कलिंग देश के राजा यशोधरा की एक बेटी थी। उसका नाम सुचिमा था। वह बड़ी सुंदर, सुशील और वीर थी। उसकी सुंदरता के गुण चारों दिशा में जोर शोर से फैले हुए थे। वह तीर तलवार और अनेक शस्त्र चलाने में निपुण थी। मल्लयुद्ध में भी वह महारत रखती थी। उसके इन गुणों की चर्चा घर घर होती थी। सुचिमा बड़ी हो गई और उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यूं तो हजारों युवक सुचिमा से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। यदि कोई लड़का यशोधन को पसंद आ जाता तो वह सुचिमा को पसंद नहीं आता था। इस प्रकार सुचिमा का विवाह राजा के लिए चिंता का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा यशोधन ने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और विनम्र हृदय से आदर सत्कार किया। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, हमारी पुत्री सुचिमा अब बड़ी हो गई है। हम उसका विवाह करना चाहते हैं, किंतु योग्य वर न मिल पाने के कारण हम बहुत दुविधा में हैं। अहो भाग्य हमारे जो कि आप स्वयं चलकर अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। कृपा करके आप मुझे कोई रास्ता बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले, तुम इतना क्यों परेशान होते हो राजन? बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? राजा की बात सुनकर गुरुदेव हंस पड़े। इसका इलाज बहुत आसान है। सुचिमा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाओ। स्वयंवर द्वारा जो वर सुचिमा को मिलेगा वह उसके बिल्कुल योग्य होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव, ताकि सुचिता के लिए योग्य वर मिल सके? राजा ने पूछा। गुरुदेव बोले, जंगल में जो रास्ता है वह एक गुफा पर खत्म होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुचिमा के साथ कर दिया जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने मंत्री को बुलाकर तुरंत घोषणा करने का आदेश दे दिया। राजकुमारी सुचिमा के विवाह और स्वयंवर की घोषणा सुनते ही राजकुमारी सुचिमा से विवाह करने के लिए बड़ी संख्या में इच्छुक नवयुवक खुशी से झूम उठे, परंतु खजाने तक पहुंचने के रास्ते को सोचकर कांप उठते। जो कोई राजकुमारी को पाने की चाह रखता वे उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जंगल के बीच में एक राक्षस रहता था जो कि कई मनुष्यों को अपना भोजन बना चुका था। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सके। राक्षस उन्हें देखते ही एकदम से उठा और खुश होते हुए एक गर्जना की। आज बहुत दिनों के बाद मनुष्य का स्वाद चखने को मिलेगा। यह सुनते ही उन सब की हालत पतली हो गई और जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगे। जो भी उसकी पकड़ में आ गया उसका भोजन बन गया और कुछ अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। कुछ राजकुमारी को पाने की चाह में छुपते छुपाते दूसरे रास्ते से आगे निकल गए, किंतु अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि जहां वह जंगल समाप्त होता था वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आगे हुआ यूं कि उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा।
जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। घायल अवस्था में अपनी तलवार से उसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। वह जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों का सामना करते हुए जंगल के बीच पहुंच गया। उसको देखते ही राक्षस फिर से गर्जना करते हुए उठा और बोला, तू अभी तक गया नहीं, आ तुझे भी अपना भोजन बनाता हूँ। उसको देखकर वह भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। उसने दूर से ही हंसते हुए उसको प्रणाम किया। राक्षस सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए। वह बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? युवक ने कहा, मैं इस यव्वान जंगल में आपको ही खोज रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आप यहाँ मिल पाए हैं। मुझे क्यों खोज रहा है? अति शीघ्र बता। राक्षस ने उससे पूछा। समीर बोला, कलिंग देश के राजा यशोधन ने अपनी पुत्री राजकुमारी सुचिमा का स्वयंवर रचा है। उनकी शर्त के अनुसार जो कोई अनमोल खजाने को ढूंढकर लाकर देगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। चलते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, जंगल में तुम्हें तुम्हारे मामा मिलेंगे जो अत्यधिक बलशाली है। तू जाकर उनसे मिलना, वह तेरी हर प्रकार से सहायता करेंगे। और माँ ने आपके लिए कुछ उपहार स्वरूप भोजन भेजा है। उसने कहा था उनको घी के लड्डू बहुत पसंद है, पर जंगल में नहीं मिलते होंगे। घी के लड्डू का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोला, लड्डू कहाँ है लड्डू? उसने गठरी खोलकर झट से लड्डू और अन्य सामान उसको दे दिया। राक्षस बिना देरी किए सबको चट कर गया। तभी समीर बोला, मामा, मैं जब भी इधर से होकर निकला करूँगा तो आपके लिए ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन लाया करूँगा। वह उसकी बात को मान गया। उसने कहा, इसी रास्ते में आगे चलकर एक नदी पड़ती है। वह नदी बहुत वेग से चलती है। उसके अंदर बहुत सारे घड़ियाल का बसेरा है, जो जीवों को घाट से सट कर जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह तलवार दे रहा हूँ। इसके स्पर्श होते ही वे यमलोक पहुँच जाएंगे। तलवार लेकर वह आगे बढ़ गया। नदी के किनारे पहुँचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई, अपनी तलवार मजबूती से थाम कर चल दिया और वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे 1-2 जगह घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं ही हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। उन शब्दों को पढ़ता वह महल के भीतर गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। महल में चारों ओर हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक सांड ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। घावों में सख्त पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो। बुढ़िया का कष्ट देखकर समीर बहुत दुखी हुआ। वह भूल गया कि वह वहाँ किस लिए आया है। बुढ़िया को उठाकर वह उसकी कुटिया में गया, जो समीप ही थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घावों पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लगा रहा। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो वह उससे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहां समीर को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए, जिनसे गुजरकर खजाने तक पर पहुंचना था। वह गुफा में पहुंचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला।
केवल एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। जब वह नगर में आया, महल तक पहले खबर पहुंच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा का इच्छित अनमोल खजाना लाने में सफल हो गया है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचिता ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने वह पुस्तक राजा को दी और आप बीती बता दी। यही अनमोल खजाना है यशोधन। समीर की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, यह नवयुवक सुचिता से विवाह करने के योग्य है। परंतु गुरुदेव, राजा आश्चर्य से बोले, यह नवयुवक तो उन 3 दरवाजों से गुजरा ही नहीं जिनकी चर्चा आपने की थी। भला यह पुस्तक अनमोल खजाना कैसे हो सकती है? यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। गुरुदेव ने कहा, युवक तो 3 दरवाजों से गुजर चुका है। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। मैं समझा नहीं गुरुदेव। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों में बिसेले कीड़ों मकोड़ों, जंगली जानवरों, अति बलशाली राक्षस और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। ये काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे ही किए। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। यदि यह चाहता तो वहां से ढेर सारे हीरे मोती लाकर अपना जीवन संवार सकता था, परंतु इसने उन्हें छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हो वह दुनिया में क्या नहीं कर सकता। इसलिए यही सुचिता का पति बनने के योग्य है। राजा यशोधन अपनी पुत्री राजकुमारी सुचिता का विवाह बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए।